पुराने शहर हैदराबाद में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। पुराने शहर के इलाके दारुल शफा, मीर आलम मंडी, वाल्टा, मुगलपुरा और अतराफ के इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। रुकन असेंबली अहमद बिलाला ने बेवजह घरों से बाहर न निकलने का अवाम को मशवरा दिया है। साथ ही उन्होंने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अवाम से अपील की। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए महकमे आतिशफरो अमले की जानिब से भी खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में म्युनिसिपल और आतिशफरो अमले के इश्तराक से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। मलकपेटगंज के इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। चादरघाट पुलिस ने भी इसमें ताउन किया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के सबब रियासत भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के पेश नज़र जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मोबाइल रीतो बाजार शुरू किया गया है। इस दौरान म्युनिसिपल और मार्केटिंग महकमे की जानिब से शहर के तमाम कॉलोनियों में जहां पर रीतो बाजार नहीं है वहां पर मोबाइल रीतो बाजार के जरिए तरकारियां फरोख्त की जा रही हैं। हुकूमत का अहम मकसद अवाम को घरों के बाहर निकलने से रोकना है। हुकूमत के इस इक़दाम की समाज के हर गोशे से सताइश की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन है, जिसके सबब मजदूर तबका बेरोजगारी से परेशान है। टॉलीवुड अदाकारा परिनीता ने तामराती कामों के मजदूर, ऑटो वालों और रोजमर्रा की मजदूरी करने वालों की इमदाद करने का ऐलान किया है। परिनीता फाउंडेशन की जानिब से फिलवक्त 50 मुस्तहिक अफराद को इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया। अदाकारा परिनीता ने बताया कि उनकी फाउंडेशन की जानिब से जुमला 500 मुस्तहिक अफराद को इमदाद फराहम की जाएगी। So our daily wage workers, our house helps, municipality workers, construction workers, auto walas, etc. are finding it very, very difficult right now because they have no source of income. The government is doing their bit, but I still think that all of us should come together and help them. It costs about 2,000 rupees through this crisis per family, and I, on behalf of Pranita Foundation, will be supporting 50 families, but it's a very small number in the big picture. So Pranita Foundation is collaborating with the Logical Indian and Efforts for Good, and we're starting an initiative called Help the Helping Hands. We're planning to support about 500 families, and for this we need your support. Please come forward and donate. Even if you can support one family, it'll make a big difference for all of us. The funds will be used by the families to buy medicines and other supplies. Thank you very much. कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत अपने अपने अंदाज में काम कर रही है। तेलुगु फिल्म स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना, आंध्रा और केरल हुकूमतों को 1 करोड़ 25 लाख रुपयों का अतिया दिया है। उन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील की है। The COVID-19 virus has taken the world by storm and changed our everyday lives. But even in times like this, people like doctors, nurses, military, policemen, and many other sectors have done great contribution to our society. Drawing inspiration from them, I would also like to do my small part. With all humility, I would like to announce rupees 1 crore 25 lakhs to the people of Andhra Pradesh, Telangana, and Kerala. We very well know the only way to fight this pandemic is by washing our hands regularly and practicing isolation. I'm very, very positive. Together, we shall put an end to this very soon. Thank you. हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वक्फ बोर्ड के अहकाम के मुताबिक नमाज जुमा अदा की गई। मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई थी। मक्का मस्जिद में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अहदेदारों और मीडिया नुमाइंदे जो न्यूज़ कवरेज के लिए आए थे, उन्होंने भी नमाज अदा की। वाज़ेह है कि उलमाए दीन ने जुमे के दिन मसाजिद में नमाज अदा करने के बजाय घरों पर ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की अपील की थी। उलमाए दीन की अपील का नमाजियों पर असर देखा गया। गया था कि मक्का मस्जिद में अवामुन्नास को नमाज़ पढ़ने का परमिशन नहीं है, सिर्फ 5 हज़रात ही नमाज़ पढ़ सकेंगे। बिल्कुल उसी के हिसाब से यहाँ पर 5 मुसल्लियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली। इसके अलावा
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 मुसल्ली यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा किए हैं, जिसमें पुलिस के अहदेदार थे और प्रेस के लोग थे, एसबी के लोग थे, जिसकी वजह से 25 से 30 अफराद ने यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा की और बहुत बखूबी जुमा का मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ इस जुमे का अख्तिताम अमल में लाया गया है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसे ही माहौल को बरकरार रखें। अब इसके बाद जितने भी रोज़मर्रा की नमाज़ें आते हैं 5 नमाज़ें, वो अपने घरों में ही एहतमाम करें उसका पढ़ने का, जितना हो सके अपने घरों में जमात बनाएं। कोई मर्द हजरात में से कोई नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम बन जाए और माँ बाकी मुसल्ली बनकर बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला ये माहौल जैसा ही ख़त्म हो जाएगा। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने तेलंगाना में कोरोना वायरस की तफसीलात से मरकज़ को वाकिफ करवाया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सरकारी दवाखानों के अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की भी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जो बात बताया था वो 2 काम कर चुका है सर। अभी मेरा रिक्वेस्ट है, सारे दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये जो इक्विपमेंट के बारे में जो बात हो रहा है वो इक्विपमेंट कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा हैदराबाद में जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ECIL, DRDO और विदाली, BDL जैसा इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे वाटफुट में अगर प्रोडक्शन कर सके तो सारे देश को हम सप्लाई कर सकते हैं। वो आप एक बार सोचना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है सर। सेकंड थिंग ये है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, सारे देश के अंदर एक राज्य से जो बॉर्डर्स पे तकलीफ हो रही है, इसके बारे में आप ध्यान देना चाहिए। इसको सुझाव करने के लिए आपका ध्यान देना चाहिए सर। और मेरा तेलंगाना सरकार का जो रिक्वेस्ट है, जो हमारे पास जो किट्स का प्रॉब्लम है, वो ICMR जो परमिशन दिए तो अलग अलग लैब्स जो रखने के लिए, सप्लाई करने के लिए तो ये तैयार है, वो एक दिए तो बस है सर। हमारा पास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी समस्या रिजॉल्व करने के लिए हम पूरी तरह तैयार है। हमारे पास आप जानते हैं हैदराबाद एक हेल्थ हब है, हमारे पास सब कुछ है, आइसोलेशन वार्ड है, हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे पास जो क्वारंटाइन के लिए भी सभी समस्या यहाँ पे हो रहा है सब। हमारा रिक्वेस्ट यही है, जो इस देश के अंदर हमारा इक्विपमेंट के बारे में जो अलग अलग राज्य में जो मिल रहा है, सभी राज्यों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और जिस जगह समस्या है उस राज्य को ज़्यादा देने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है सर। तेलंगाना जिला के गदवाल चेक पोस्ट पर पुलिस अहदेदारों ने ईरान से आने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले ये चारों अफराद 4 माह कबल हिंदुस्तान आए हुए थे। तब से वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का क़याम कर रहे हैं। आज इन चारों ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होते हुए तेलंगाना में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने तेलंगाना चेक पोस्ट पर रोक दिया। पुलिस अहदेदारों ने महकमे सेहत के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। महकमे सेहत के अहदेदारों ने उनकी तिब्बी जांच की। रिपोर्ट आने तक इन चारों अफराद को पुलिस ने तहवील में रहने का हुक्म दिया है। कोरोना वायरस के सबब रियासत भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सिर्फ अशाए ज़रूरियत की खरीदारी के लिए अवाम को घरों से बाहर निकलने की सहूलत फराहम की गई है। महबूबाबाद ज़िले में रेवेन्यू और पुलिस अहदेदारों ने तरकारी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का अवाम को मशवरा दिया है। अशाए ज़रूरियत की तमाम दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अवाम से अपील की गई। एक जगह भीड़ जमा न होने का अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने का वाहिद रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। KCR का कहना है, हम पूरी तैयारी के साथ रात दिन काम कर रहे हैं। अशाए ज़रूरिया की सप्लाई में रुकावट नहीं होगी।
साथ ही उन्होंने कहा, गलत अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काफी अहम खबर इस वक्त, तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही केसीआर ने कहा, हम पूरी तैयारी के साथ रात दिन काम कर रहे हैं। अशाए ज़रूरिया की सप्लाई में रुकावट नहीं होगी। गलत अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 12। विजयवाड़ा गुंटूर में अलर्ट जारी। रियासत भर में लॉकडाउन से आम जिंदगी मुतासर। विजयवाड़ा में समाजी तंजीमों की जानिब से 1500 मुस्तहिक खानदानों में अशाए ज़रूरिया तकसीम। फ्रेंडली पुलिस की खुली पोल। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकलने वाले नौजवानों की पिटाई करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड। पुलिस के तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है तनकीद। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक। रियासत की तमाम मसाजिद में आम मुसल्लियों की फर्ज नमाजों पर पाबंदी। घरों पर ही नमाज अदा करने का दिया गया मशवरा। अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज जारी। 101 दिनों से किसान कर रहे हैं एहतजाज। एहतजाजी कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग पर हो रहा है अमल। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने बुलेटिन जारी की। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 12 हो गई है। मजीद 55 मुश्तबा मरीजों की तिब्बी रिपोर्ट का इंतजार है। वाज़ेह है कि रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन कर दिया है। विजयवाड़ा के देहात अम्बापुरम में तमाम खानदानों में मुफ्त अशाए ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई है। मकामी लीडरों और समाजी तंजीमों के ताउन से देहात में मौजूद 1500 खानदानों में मुफ्त अशाए ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम में भी मुनक्किद किए गए। इसके अलावा अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने अवाम को घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। कोरोना वायरस को लेकर अवाम में शोर बेदार किया जा रहा है। इसके अलावा अवामी मकामात पर भी हाइपोक्लोराइड और दीगर कीड़ा मार अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। राजा महेंद्रवारम के रूरल रुकने असेंबली जी बेचा चौधरी ने मुनसिपल ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के के लिए कई इलाकों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील की। रुकने असेंबली ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हुकूमत अपना काम कर रही है। अवाम को भी हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी घरों के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विजयवाड़ा में नोजीवीडो सब कलेक्टर के गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों को सड़क पर रोक लिया और उन्होंने बतौर सज़ा उन्हें उठक बैठक करवाया। सब कलेक्टर एस दिवाकर ने लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलने का अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। कोरोना वायरस के सबब रियासत भर में लॉकडाउन चल रहा है। हंगामी हालात में भी कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। विजयवाड़ा के सिंगनगर पायकापुरम इलाके में पुलिस ओहदेदारों ने हाथ जोड़कर घरों के बाहर न निकलने की आवाम से अपील की। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने सड़क पर निकलने वालों से हाथ जोड़कर घरों पर रहने की अपील की। सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस जवानों ने कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए शोर बेदार किया। करनूल के कदीम शहर अदूनी में हवाना पेट यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन की तकसीम अमल में लाई गई।
हवाना पेट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने चावल, दाल और दीगर ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल पैकेट्स मुस्तहिकीन में तकसीम किया। ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद साबिर ने बताया कि कोरोना वायरस के सबब ज़िले भर में मुकम्मल लॉकडाउन है। रोज़ाना मजदूरी करने वाले अफराद की मुश्किलात को देखते हुए मुफ्त राशन तकसीम करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान बिला तफरीक मजहब व मिलत हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को राशन तकसीम किया जा रहा है। रुकन असेंबली करनूल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए रेतु बाज़ारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवाम और ताजरों से बातचीत की। रुकन असेंबली हफीज़ खान ने कवानीन पर अमलावरी का दुकानदारों को मशवरा दिया। उन्होंने अवाम से भी लॉकडाउन पर अमलावरी का मुतालबा किया। रुकन असेंबली हफीज़ खान ने गैर ज़रूरी घरों से बाहर न आने की अवाम से अपील की। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने और हुकूमत के इक़दाम पर हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन असेंबली हफीज़ खान से बातचीत की। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से कई एक अहम जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत क्या जो है कोशिशें और काविशें कर रही है। हम हफीज़ खान साहब से बात करेंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या क्या जो है अहम इक़दाम किए जा रहे हैं और यहाँ पर कितने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, किस किस्म की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 200 बेड हॉस्पिटल्स तैयार करे हैं जो कोविड-19 हॉस्पिटल्स के वैसा जो है उन लोगों को रेडी करे हैं। फिर एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 100 बेड हॉस्पिटल्स तैयार करे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 क्वारंटाइन एरियाज़ को जो है या कॉलेजेस को या हॉस्पिटल्स को जो है हम लोग मेक शिफ्ट क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। जो फैल रहा है वायरस ये बाहर के आने वाले लोगों से फैल रहा है, तो उनको जो है असल में हमारी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब जो है एवरी घर को जो वार्ड वॉलंटियर जो एक सेटअप क्रिएट करी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो लोग जो है बहुत सक्सेसफुली ट्रेस आउट करे हैं कि कौन से घर में बाहर से लोग कहाँ पर आए हैं। तो उनको जो है ऑब्जर्वेशन में कर कर उनको आइसोलेशन में रखने की जो एक बेहतरीन काम जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करी है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। ख़ास तौर पे आप लोग घर के बाहर मत निकलिए, घर में लॉकडाउन कर लीजिए, आप अपने आप को जो है अंदर से लॉकडाउन कर लो बोलकर बोल रहे हैं। उसी तरीके से जितने भी वेजिटेबल मार्केट्स हैं हम लोग खुले मैदानों में या बड़े सड़कों पर लेकर आ चुके हैं उन लोगों को, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। उसी तरीके से किराना एंड मेडिकल शॉप्स के पास भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे पेंट करके बॉक्सेस लगा रहे हैं हम लोग। देखिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कर्फ्यू जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से नहीं क्रिएट किया गया है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को मैं बार बार ये बात बोला हूँ कि लॉकडाउन का मतलब घर के अंदर से लॉक डाल लेना है, बंद कर लेना है अपने आप को। मगर बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी भी 10% या 15% या 20% तक जो है लोग इस जो जब भी रिलैक्स कर रहे हैं कर्फ्यू को, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग जो है बहाने बनाकर जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या महलों में जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, या बच्चे जो है बाहर जाकर खेल रहे हैं। ये सब चीज़ों को जो है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। ये थे रुकन असेंबली करनूल हफीज़ खान साहब। इन्होंने बताया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जगन मोहन रेड्डी साहब और दीगर अरकान असेंबली जो है मिलकर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत सारे कई एक अहम फैसले लिए हैं और अशिया ज़रूरिया घरों तक पहुँचाने के लिए भी जो है 29 तारीख से काम शुरू होने वाला है। मैं करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी मुशाहिद अली खान के साथ। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें नाज़रीन, जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में काबीना की मीटिंग हुई है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में ये काबीनी मीटिंग हुई है। वोट ऑन अकाउंट बजट को मंजूरी दे दी गई है। 80,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम पर तबादला ख्याल हुआ। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का ओहदेदारों को हुक्म जारी किया गया है। इस वक्त की काफी अहम खबर, जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में काबीना की मीटिंग हुई। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में काबीनी इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बता दें वोट ऑन अकाउंट बजट को मंजूरी दे दी गई है। 80,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है।
साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम पर तबादला ख्याल हुआ। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश के गुडिवाड़ा में पुलिस ने एक नौजवान की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आला ओहदेदारों ने एसआई को सस्पेंड कर दिया। वाज़ेह है कि गुडिवाड़ा में घर के बाहर बैठे नौजवानों की भी पुलिस ने पिटाई की। कड़पा में भी ऐसा ही एक वाकया देखा गया, जहां पर लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकलने वालों की पुलिस जवानों ने पिटाई की। पुलिस के इस रवैये की हर जानिब से तनकीद की जा रही है। ఇష్టం వచ్చినట్టు దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకోండి కదా నీ కథలేంటి జీబెక్కో నీ కోసం పద आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में नमाज की बाजमात अदायगी के लिए आम मुसल्लियों को इजाज़त नहीं दी गई है। मुअज्जिन, इमाम और मस्जिद के अमले को ही नमाज बाजमात की अदायगी की इजाज़त रहेगी। दीगर मुसल्लियों को अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। जुमे के अलावा रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक जुम्मे के दिन भी मास गैदरिंग रोका गया है और जुम्मे के नमाज सारे मस्जिदों में रोक दिया गया है। और ये सारे मुसलमान इस नमाज पढ़ने को मसले को पूरे तरह गवर्नमेंट के जो कानून बताए थे उसके तहत पूरे नमाज है ना घरों में पढ़ा जा रहा है। और इसी तरह नमाज जब मस्जिदों में जो इमाम रहते हैं और उसी तरह मौज़न रहते हैं वो लोग उनके जगह मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि मस्जिद को आबाद रखना भी ज़रूरी है। इसलिए 3 से या 4 आदमी 5 आदमी रह के मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।